नमस्कार दोस्तों, मंदसौर गाथा देवीदास बैरागी के साथ यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, लंबे समय के विराम के बाद हम आज आपको ले चलते हैं श्री ताकेश्वर महादेव ताकाजी धाम, जो गांधी सागर अभ्यारण्य के मध्य विराजित हैं। यह एक अत्यंत मनोरम स्थान है। देखिए, इस स्थान को वो महसूस कीजिएगा मंदसौर ज़िले की उस खूबसूरती को, उस भविष्य की संभावना को, जहां यदि थोड़ा सा प्रयास हो जाए तो पर्यटन की अपार संभावना है। मित्रों, वीडियो को पूरा देखिएगा, आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे मनोरम, अत्यंत मनमोहक स्थान भी मंदसौर ज़िले में हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच मंदसौर ज़िले के भानपुरा से 18 किलोमीटर दूर गांधी सागर अभ्यारण्य के मध्य यह श्री ताकेश्वर महादेव जी व नागराज, तक्षक व धन्वंतरी जी से जुड़ा स्थान आपको बरबसी आकर्षित करेगा। व आप देखकर ही इस स्थान को आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मंदसौर ज़िले में भी ऐसा कोई स्थान हो सकता है, जहां आज भी अत्यंत ऊंचाई से एक स्वच्छ जल वाला मनोरम झरना गतिमान है अपने जल प्रवाह के साथ। साथ ही नीचे स्वच्छ जल का एक धन्वंतरी व तक्षक नागराज जी का कुंड है। वो प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण इस स्थान को देखकर आप आनंदित हो उठेंगे व निश्चित ही हमारे इस वीडियो को देखकर आप इस स्थान पर दर्शन करने अवश्य जाएंगे। बंधुओं, मंदसौर गाथा यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें व आने वाले सभी वीडियो को देखें। साथ ही हमने जो पुराने वीडियो अपलोड किए हैं उन्हें भी आप एक बार ज़रूर देखें। तो मित्रों, चलते हैं उक्त स्थान के विषय में आपको संपूर्ण यात्रा करवाने हेतु। जय श्री राम। मित्रों, मंदसौर गाथा देवीदास बैरागी के साथ यूट्यूब चैनल पर आज हम मंदसौर ज़िले के एक ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं जिस स्थान के विषय में अधिक लोगों को जानकारी नहीं है। यह स्थान इतना मनोरम, इतना आकर्षक, इतना शांत स्थान है जिसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि मंदसौर ज़िले में ऐसा स्थान है जहां आज भी इतनी तीव्रता से कलकल एक झरना बह रहा है। हम पहुंच चुके हैं नागराज तक्षक के नाम से विख्यात ताकेश्वर महादेव मंदिर पर। यह मंदिर गांधी सागर अभ्यारण्य के मध्य है। हम आपको आज प्रकृति के आंचल में बसे इस स्थान का अद्भुत मनोरम दृश्य घर बैठे दिखाते हैं। यकीन मानिए, आप भी इस स्थान को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपने
श्री ताकेश्वर जी महादेव के मंदिर परिसर के दर्शन किए हैं। अब हम आपको मंदिर परिसर से बाहर का थोड़ा मनोरम दृश्य दिखाते हैं। उस दृश्य के बाद हम आपको इस स्थान से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी कि नागराज तक्षक जी महाराज की एक अनुपम अति प्राचीन दिव्य प्रतिमा के दर्शन घर बैठे ही करवाते हैं। संभवतः मंदसौर जिले का यह एकमात्र मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि हजारों वर्ष पुराना यह मंदिर, यह प्रतिमा इस स्थान पर ऐसे ही विराजित हैं। मित्रों, श्री ताकेश्वर महादेव ताकाजी नाम से क्षेत्र के साथ दूर दूर तक विख्यात हैं। वह प्राकृतिक वातावरण में बसे श्री ताकेश्वर धाम को देखकर बरबसी मंत्रमुग्ध हो जाता है। यहाँ अनेक प्रकार की कहावतें, किंवदंतियाँ क्षेत्र में प्रचलित हैं। उसके विषय में भी हम यहाँ के पंडित जी से सीधे पूछकर आपको बताएंगे। साथ ही मंदिर परिसर में मित्रों बंदरों के झुंड बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर हैं, जो आने वाले श्रद्धालुओं से प्रसादी लेते हैं। वह कुंड में मछलियाँ भी अधिक होने के कारण यहाँ भक्त उन्हें दाना भी डालते हैं। मित्रों, हम चलते हैं श्री ताकेश्वर कुंड, धन्वंतरी कुंड के उस मनोरम दृश्य को आपके सामने प्रस्तुत करने, जिसे देखकर आप घर बैठे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। वो आश्चर्य करेंगे कि ऐसा भी स्थान मंदसौर ज़िले में है जिसके विषय में शायद ही अधिक लोगों को जानकारी है। आज भी यहाँ उसी स्वरूप में एक अत्यंत ऊंचाई से स्वच्छ जल का झरना कल कल बहते हुए गिर रहा है। मित्रों, यह स्थान सच में प्रकृति का उपहार है जिले के लिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस स्थान के विषय में अधिक लोगों को जानकारी नहीं है। आप स्वयं वीडियो को देखकर अनुभव कर सकते हैं कि यह कितना मनमोहक, शांतिदायक, मनोरम स्थल मंदसौर जिले में है, जहाँ बिल्कुल स्वच्छ कांच की भांति जल है, प्राकृतिक हरियाली है, पक्षियों की चहचहाट है, झरने का कलरव है, भगवान का आशीर्वाद है। यह औषधीय क्षेत्र है, यह पुरातन क्षेत्र है, यह ऐतिहासिक क्षेत्र है। इस स्थान के विषय में जब अधिक लोगों को जानकारी मिलेगी तो निश्चित ही इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन बढ़ेगा व यहाँ रोजगार की असीम संभावनाएं भी पैदा होगी। मित्रों, हमारा मंदसौर गाथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो यही प्रयास है कि हम आपको उन सभी स्थानों के विषय में घर बैठे बताएं जिस स्थान तक आप भी आज दिन तक नहीं जा पाए, और यह मंदसौर ज़िले का गौरव है। हम कुंड के नज़दीक ही उस स्थान के विषय में भी आपको बताते हैं जिसे गोमुक्त कहते हैं। चारों ओर खड़ी चट्टानें हैं, ऊपर बिल्कुल सूखी अवस्था है, लेकिन हजारों वर्षों से यहाँ गोमुख से एक जल की धारा नियमित प्रवाह होकर कुंड में जाती रहती हैं, जिसका जल स्रोत कहाँ से हैं किसी को कोई जानकारी नहीं है। मित्रों, यह इस स्थान के विषय में हम यहाँ के पुजारी जी से आपको विस्तृत जानकारी दिखवाते हैं। मंदसौर गाथा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खड़े हैं
नागराज तक्षक के नाम से विख्यात ताकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी श्री अर्पित जी जोशी, जो हमें उक्त मनोरम स्थान, धार्मिक स्थान एवं ऐतिहासिक धार्मिक स्थल के विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, हरिओम तक्षक। ये स्थान बहुत काफ़ी वर्षों पुराना है और इसको प्राचीन में अरावली पर्वत बोलते थे। तो अरावली पर्वत की मुकुंदरा है जिस पे स्थान और ये अखंड कुंड स्थापित है। तो यहाँ जो ये पूरी जो औषधि क्षेत्र माना गया है इसको, यहाँ धन्वंतरी जी की क्रमशाला रही गई है और उन्होंने सारी जड़ी बूटियाँ पर सिद्ध की। तो ये जड़ी बूटियों के नाम से भी अच्छा विख्यात स्थान है और यहाँ नागराज तक्षकों का यह गुप्त स्थान माना गया है। ये कुंड को अखंड कुंड है जिसके अंदर ऐसी मान्यता है वो इसके अंदर ही निवास करते हैं। तो ये राजा परीक्षित के समय की जो कथा है, जो श्रृंगी ऋषि थे जो क्या तप कर रहे थे, तो समय पे जो कलयुग का प्रारंभ हुआ था, तो राजा परीक्षित जब वो भ्रमण पे निकले तो उनके मुकुट, जब उन्होंने मुकुट धारण करके गए तो सोने में कलयुग का वास माना जाता है। तो उस कलयुग का वास उसमें था। तो जब गए तो श्रृंगी ऋषि जब तप कर रहे थे, ध्यान में थे, तो उनको ऐसा लगा कि नहीं यार, इनको हमें देख के इन्होंने आँखें बंद कर रखी या कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ एक जो नाग पड़ा था मरा हुआ, तो वो उन्होंने उनके गले में डाल दिया। जब वो वापस भ्रमण करके अपने महल में लौटे, जब उन्होंने मुकुट उतारा तो तब उनको ज्ञात हुआ कि अपने द्वारा ऐसी हो गया। तो क्षमा याचना करने के लिए फिर उनके पास गए। तो अब उससे पहले जो उनके पुत्र थे, तो उन्होंने जब वो दृश्य देखा तो उन्हें सोचे समझे उनको श्राप दे दिया, जिसने भी ये काम किया है, जो ये दंडता की, मैं उसको श्राप देता हूँ कि ये 7वें दिन ये नाग तक्षक बन के उनको डसेगा। जब राजा परीक्षित गए तो तब उनको ये ज्ञात हुआ कि हमें श्रापित हो गए। तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि ने उनको फिर रास्ता दिखाया कि आप 7 दिन तक भागवत कथा का पान करो, जिससे आपको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। तो ये बात जब धनवंतरी को ज्ञात हुई तो ये उनको बचाने जा रहे थे। तो जब वो डसेगा तो राजा हैं धनवंतरी जी राजा परीक्षित को बचाने जा रहे थे। तो श्रापित झूठा नहीं हो जाए, इसलिए नागराज तक्षक उनके जो चंदन की लकड़ी बनते मिली। तो धनवंतरी जी ने उठाया, जब उनके खुजली चली तो उन्होंने पीछे खुजाया ना, तो उन्होंने पीछे डस लिया। तो इससे धनवंतरी जी की भी मृत्यु होगी। तो ये सब जब उनके धनवंतरी जी के चेले और राजा परीक्षित के जो पुत्र थे धनंजय, तो इन्होंने सबने मिलकर एक यज्ञ किया था, सब नागों को भस्म कर दिया। तो ये यज्ञ वहाँ नागदा में हुआ था, या नागदा बोलते हैं उनको। तो सारा यज्ञ वहाँ हुआ था। तो राजा परीक्षित क्या इंद्र जी के सिंहासन पे लगे हुए। जब यज्ञ में जाने लगे तब भगवान भोलेनाथ ने इनको बचा के तो फिर गुप्त जगह पे इनको नया स्थान दिया, जिसके फिर उसके बाद ये ताका जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।